हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, आज हमारे बेसिक मैथ सीरीज का फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में कि जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से उन्हें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं 3 वीडियो कर चुका हूँ बेसिक मैथ सीरीज के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी तक 3 वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में कि हमारे नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, मीन्स नेचुरल नंबर के बारे में। अब देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये हमें समझना है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर देखिए किससे मिलके बना है हमारा। नेचुरल नंबर हमारा किससे है रिलेटेड? नेचर से रिलेटेड है। अब नेचर ने हमें क्या सिखाया है? नेचर ने हमें गिनती करना सिखाया। अब कैसे? ठीक है, ये हम समझते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे आसपास जो भी मतलब वस्तुएं होती है, जैसे हमारे आसपास पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, या हमारे रूम में चेयर्स हैं, ठीक है, या टेबल्स हैं, तो हमें दिख रही है ना, वो हमें मतलब दिखती है, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट करती हैं। वो क्या है? एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जिनको भी हम गिन सकते हैं वही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मान लो हमारे रूम में 4 चेयर्स होती, तो हम बोलते हैं कि क्या है? 4 चेयर्स हैं। एक टेबल होता है तो एक टेबल है। ठीक है, हमारे घर के बाहर 10 पेड़ लगे हैं तो 10 पेड़ हैं। ठीक है, बट अगर हमारे घर के बाहर कोई पेड़ नहीं होता तो हम ऐसे तो बोलते ही नहीं ना कि 0 पेड़ हैं, क्योंकि 0 को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अगर हमारे घर के बाहर कोई पेड़ नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि पेड़ नहीं है। ठीक है, मीन्स हम ये नहीं बोलेंगे कि 0 पेड़ है। मीन्स हम कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जो भी हम गिन सकते हैं, जो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर पेड़ होगा तो हम बोलेंगे कि 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, 4 पेड़ है, बट नहीं होगा तो नहीं है। ये नहीं बोलना है कि 0 पेड़ है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 0 हमारा इंक्लूड नहीं होता है। तो जो भी हमारे नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये इस तरह से चलता है। तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और ये सो ऑन चलते रहेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, आगे हमारा है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये है नेचुरल नंबर से रिलेटेड ही। इसमें नेचुरल नंबर जैसे है ना 1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें होल नंबर में एक 0 आ जाता है। तो 0 भी हमारा क्या होता है? एक होल नंबर होता है। तो देखिए सेम वही चलेगा, नेचुरल नंबर की तरह ही चलेगा, बट होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अगर हम बोले ना कि जैसे ग्रुप होता है, नंबर्स का ग्रुप होता है, जैसे दोस्त लोग होते हैं, ठीक है, या एक टीम में 11 मेंबर होते हैं, जैसे क्रिकेट में होते हैं 11 मेंबर, ठीक है, ऐसे फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो वैसे इनका एक ग्रुप है। ठीक, तो जैसे आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, सिंगल्स में खेलते हैं तो 2 होंगे, और डबल्स में करेंगे तो 4 होंगे। तो वैसे अगर हम ग्रुप की बात करें तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी में 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम ये नंबर्स की बात करें कि किस में सबसे बड़े सबसे ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो देखिए नेचुरल नंबर में तो देखिए 0 नहीं है ना, बट होल नंबर में क्या है? 0 है। तो अगर हम बोलेंगे, तो देखिए जैसे हमारे यहाँ होल नंबर्स हैं, ठीक है, तो होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अगर हम बात बोलेंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में कौन सा बड़ा सेट होता है, तो होल नंबर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर से ज़्यादा बड़ा सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? एक 0 एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इंटीजर्स में। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए जो होल नंबर है ना, उन्हीं से हमारा इंटीजर बना है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है? होल नंबर में देखिए हमारे सारे पॉजिटिव चलते हैं ना, सारे पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मैंने आपको नंबर लाइन पढ़ाया था तो मैंने बताया था। देखिए बीचों बीच में 0 होता है ना, लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें लेते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू चीज़ लेते हैं। मीन एक 0 को काउंट करते हैं और एक पॉजिटिव, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है उनको काउंट करते हैं। बट जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस में भी आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारी नंबर लाइन थी तो इधर के जो माइनस है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होती है, ये होल नंबर्स ही हैं, बट इसमें माइनस वाले भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। अभी कहाँ तक चलता है? -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इन्फिनिटी की कोई लिमिट होती है। ठीक है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनाइट नहीं है, इसलिए हम उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइनस मतलब जितने भी नंबर हम लिख सकते हैं उतने हमसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे आता है रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर, जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का। ठीक है, उसके बाद आगे जब आप 11th क्लास में आएंगे तो एनसीईआरटी में वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आप। ठीक है, 11th में क्या पढ़ेंगे आप? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे मैथ्स में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट फिर और सबसे बड़ा सेट हो जाता है, वो रियल नंबर से भी बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग रियल नंबर का क्या है? रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है। क्यों?
बिकॉज इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल, मतलब जितने टाइप के हमारे नंबर है सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर का सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर का, मतलब जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो किसका होता है, रियल नंबर्स का होता है, मीन्स वास्तविक संख्याओं का होता है, ठीक है। हिंदी में से वास्तविक संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रियल नंबर। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। तो मैंने बताया रियल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब आ जाते हैं। तो देखिए इसको हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल में देखिए क्या है, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है 0 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, 0 क्या हो गया, होल नंबर हो गया, मतलब ये हमारे होल नंबर में भी आते हैं और नेचुरल नंबर में भी आते हैं, ठीक है। फिर देखिए इंटीजर्स भी आ गए, -1 -2 -3 -4, ठीक है। इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए। फिर देखिए हमारा क्या है, ये हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर देख रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन वाले नंबर है ना, ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर। जो ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पूरा डिस्कस में डिटेल करना है, पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट वाला देख रहे हैं आपको, डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल भी आ गए। फिर देखिए जो रूट वाले नंबर है ना, ये रूट वाले नंबर, ये भी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम अलग से डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कोई समझ में आ गया होगा कि हमारा रियल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है नंबर का, इसमें सारे टाइप के हमारे नंबर्स आ जाते हैं। तो आपने एग्जांपल देख ही लिए, इसमें डेसिमल भी चलता है, रेशनल भी चलता है, इरेशनल भी चलता है, नेचुरल, होल, इंटीजर सब इसमें चलता है, ठीक है। तो आपको कोई समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आप इनके नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है, तभी आपको और रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। अब देखिए क्या है, अब हम पढ़ते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर्स भी देखिए आप, इवन नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवन नंबर आपको वैसे पता होता ही है, ठीक है, बट देखिए अब क्या है इसमें, इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं ना, ये होता है कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। या फिर ऐसा बोला जाता है कि जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं ना, सिंपली बच्चे बोल देते हैं जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे 2 है, 4 6 8 10 12 है ना, ये 2 से क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है ना। कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि जो रिमाइंडर आए वो 0 आए, ठीक है। अब 2 से आप 4 को डिवाइड करिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा। मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है कि जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है, ओके। तो आप देखिए सबको ऐसे लिखिए, है ना, 2 की टेबल लिख दीजिए तो 14 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, ये सब हमारे क्या होते हैं 2 से। तो देखिए इवन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये हो जाएगा 12 14 16, ये चलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। अब देखिए ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर में क्या होता है, विषम संख्याएं। तो देखिए अब बच्चे से बोल देते हैं क्या, जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो वो भी सही है, बट हम इसको ज़्यादा बेटर लेके क्या लिख सकते हैं, नंबर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजल, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं 2 से, इसमें मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमारा जरूर बचेगा, ठीक है। जैसे हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, बट इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ जरूर आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा, ठीक है, 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 1 आएगा इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, बस ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 2 को हम देखिए 2 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 या 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा है इसमें 1। फिर देखिए 7 को डिवाइड कीजिए, 9 को डिवाइड कीजिए, 11 को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सब क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 19, तो ये चलते रहेगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है भाज्य संख्या, मीन्स कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये समझना जरूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है आगे की क्लासेस में, ठीक है। बचपन में ऐसे पढ़ा दिया जाता है, बट 6 7 8 में तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, फिर 9 10 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये आना जरूरी है, तो आप इसके लिए प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए। तो देखिए कंपोजिट नंबर हमारे होते क्या हैं, तो कंपोजिट नंबर देखिए क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल बताया होगा क्लास में कि जो एक की टेबल में और दो की टेबल खुद की टेबल में और एक की टेबल में आते हैं और की टेबल में भी आते हैं, ठीक है। बट इसको हम देखिए डिफाइन किस तरह से करते हैं, नंबर्स विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड होना, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होना, ठीक है, या डिविजिबल होना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला 4 है ना, सॉरी 2 है, 2 4 का फैक्टर है, इसका मतलब 2 4 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर का मतलब होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4, है ना, 4 हमारा क्या है, सबसे पहला
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। तो देखिए 4 ना, देखिए 4 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4, ठीक है। मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर है, 1 है, 2 है और 4, ठीक है। 4 भी इसका एक फैक्टर है, मैंने लिखा नहीं है तो आप इसको एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और एक 4 होता है, ठीक है। 4 भी इसका एक फैक्टर होता है। तो फैक्टर होने का मतलब क्या है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इन 3 नंबर से, है ना। तो देखिए आप डिवाइड करिए, 4 को 1 से डिवाइड करिए तो 4 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 4 को 4 से डिवाइड करिए, ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या आ रहे हैं, मतलब रिमाइंडर हमारे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए 6 के फैक्टर देखिए, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है ना। मतलब इन चारों नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स ये चारों इसके क्या है, फैक्टर हैं। फिर देखिए 8 को 1 2 4 8 है ना, इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर देखिए 9 के फैक्टर कितने हैं, 3 फैक्टर है ना। मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो हमारे सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, फिर देखिए 10 के देख लीजिए आप, है ना, फिर 12 के देख लीजिए। इस तरह से आप सारे कर सकते हैं ना। तो इनके सब क्या है, इसके फैक्टर हैं। देखिए 14 है, फिर 15 है, ठीक है। तो ईजिली आप इनको निकाल सकते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिएगा और इनको चेक करिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बिना आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद से प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर एलसीएम एचसीएफ। तो इसके बिना हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं पता। तो देखिए एक प्राइम फैक्टराइजेशन की भी वीडियो बनाऊंगा मैं आगे जाके, ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ्स की सीरीज़ है तो बहुत सारी वीडियो आनी है आपकी इसमें, ठीक है। तो आप इसको भी देखिएगा। तो फिलहाल आपको समझ में आना है प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर देखिए बच्चे सिंपली आपको पता होता है कि वो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, तो ऐसे बच्चे बोल देते हैं। बट ज़्यादा बेटर इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर। कौन कौन से, एक तो खुद वो नंबर और एक 1, ठीक है। एक तो खुद वो नंबर हो जाएगा, दूसरा 1 होगा, क्योंकि 1 तो 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं ना, 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। और जो खुद नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता है, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आप 2 है ना, तो देखिए 2 में सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर होते हैं, 1 और 2 ही ऐसे होते हैं जिनसे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए 3, देखिए इसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1,3। फिर देखिए 5, इसके भी 1,5। फिर देखिए 7, इसके 1,7। फिर 11, 1,11। और देखिए कोई भी नंबर आप देख लीजिए उनसे ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिवाइड और से नहीं होंगे। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जितने मैंने नंबर लिखे हैं इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने सारे जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो मैंने सब लिखे हुए हैं, मतलब 100 तक के, ठीक है। 100 तक के मैंने लिखे हुए हैं, बाकी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जल्दी इतने में आ जाते हैं हमारे, जितने भी आप एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इनसे हो ही जाता है, ठीक है। तो आप इन सबको मतलब आप खुद से भी बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे देखो सबसे पहले होता है 2, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है, ठीक है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो 4 होता है, ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। जितने भी मैंने ये सारे नंबर लिखे हैं ये सब हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कर सकते हैं और इसको अच्छे से आप नोट भी कीजिए, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, 1, ठीक है। तो 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। तो 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्यों, बिकॉज 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है ना, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो सिर्फ 1 है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर के क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, है ना, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। बट 1 का तो एक ही फैक्टर है ना, तो इसको ना ही प्राइम बोलते हैं ना ही कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 सिंपल एक क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो आइए आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये प्राइम नंबर में आ रहा है ना, तो देखिए जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि 0 से भी डिवाइड हो सकता है क्या, कि हम 2 हमारा जो 2 है वो 0 से डिवाइड हो सकता है क्या। तो 2 हमारा 0 से डिवाइड नहीं होता है। क्यों, देखिए अब क्यों नहीं होता है ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि हम कोई भी नंबर है अगर उसको 0 से डिवाइड करते हैं ना तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, ठीक है। मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है, मतलब हम 0 से किसी को डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सीधे क्या होती है, इन्फिनिटी। 0 से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 × 0 तो ये तो 0 आ जाएगा, बट हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 0 से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ 0 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 0/2 तो खैर 0 ही आएगा। 0 को हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो 0 आएगा, 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो 0 आएगा।
बट अगर हम 0 से डिवाइड करें ना तो ये डिफाइंड ही नहीं है, ये क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब ये इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए 0 किसी का फैक्टर नहीं होता है, ओके। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आप इनको पूरा नोट कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अब आगे आता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली बताया नहीं जाता है स्कूल में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सीखिए, को प्राइम नंबर हमारे होते क्या हैं। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। या फिर ऐसे बोल लीजिए, ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए अब 2 है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2, एक लिया है 3। तो देखिए 2 के फैक्टर क्या है, 1,2। 3 के फैक्टर क्या है, 1,3, है ना, यही तो है। तो देखिए इनमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में सिर्फ 1 ही तो कॉमन है ना। दोनों में क्या है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब 2 और 3 क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर होते हैं। और ये एज अ पेयर में होते हैं हमेशा। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक है। अकेले को हम नहीं बोलेंगे, खाली 2 को हम को प्राइम नहीं बोलेंगे। को प्राइम हम कब बोलेंगे, जब वो एज अ पेयर में होंगे, ठीक है। जब पेयर में होते हैं तभी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर निकलते हैं। तो देखिए कैसे, 2 को मैंने लिख दिया 2 × 1, 3 को लिख दिया 3 × 1। तो देखिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ मतलब जो दोनों में होता है ना कॉमन। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 1 ही है, तो एक ही निकलेगा भाई, है ना। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, फिर उससे मैं बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ओके। तो एचसीएफ और एलसीएम के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये सबसे बेस्ट मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 4। तो देखिए 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 1। तो हम 3 × 1 लिख सकते हैं। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2, है ना, 1, 2 और 4। तो इसको मैं 2 × 2 × 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें भी कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है ना। देखिए यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है ना। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो दोनों में 1 1 आ रहा है। कौन मतलब जो दोनों में होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो आई आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर। बट अब देखिए अब 4 और 9 है ना। तो 4 और 9 हमारे क्या है, देखिए तो 4 को मैं 2 × 2 × 1 लिख सकता हूँ, 9 को 3 × 3 × 1 लिख सकता हूँ। ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है एक तरह से, ठीक है। ये प्राइम नंबर का यूज होता है इसमें। तो देखिए कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ 1 ही तो है। देखिए यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है। तो कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1 होगा कॉमन। तो इनका इससे भी 1 आ रहा है। तो 4 और 9 भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचिए कि को प्राइम में हमेशा दोनों हमारे प्राइम नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए 4 हमारा क्या होता है, कंपोजिट होता है। 9 क्या होता है, सॉरी हाँ 9 भी हमारा क्या होता है, कंपोजिट होता है। बट ये दोनों मिलके क्या है, आपस में को प्राइम है ना। वैसे देखिए 3 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 4 क्या होता है, कंपोजिट होता है। बट ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि को प्राइम है तो दोनों हमारे प्राइम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। एक कंपोजिट एक प्राइम हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 6। अब देखिए 2 और 6 में देखिए, तो 2 में देखिए क्या है, देखिए 2 के हमारे फैक्टर 1 और 2 हैं, है ना, 1 × 2। 6 क्या है, 2 × 3 × 1। अब देखिए अब इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज देखिए इसमें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, ठीक है। तो इनके देखो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 × 2 मीन्स 2 इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 2 में हाईएस्ट कौन सा है, 2 है ना। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 6 आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 4 और 12। तो 4 और 12 भी हमारे प्राइम नहीं है, ठीक है, को प्राइम नहीं है, क्यों, देखिए इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, देखिए 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इनका एचसीएफ 1 नहीं है, तो ये भी हमारे क्या है, नॉट को प्राइम, मीन्स को प्राइम नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इतनी सारी चीज़ें जितनी मैंने डिस्कस करी हैं। तो आप इसको अगर आपने वैसे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता या डाउट नहीं होते तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाए रखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन नंबर मतलब कैसे, जैसे मैंने आज सारी चीज़ें बताई आपको, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, मीन्स एज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स होल नंबर, इनमें रिलेशन पूछा जाता है। तो उसको मैं एक डायग्राम से बताऊँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो आप इसके नोट्स बनाइए प्रॉपरली और इसको रिविजन कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।